हमारे बीच में बेगूसराय राजद पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव भी उपस्थित हैं। ये भी चुनाव में प्रचार करने आए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहले आप तमाम मीडिया भाइयों को मैं अपनी पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से धन्यवाद देता हूं। आपने क्षेत्र में स्वतः सर्वे किया है। अभी आपने हमारे एक माननीय विधायक जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लोखा विधानसभा से, भारत भूषण मंडल जी की बात सुना। मित्रों, सच बात यही है, आज़ाद भारत में आज़ादी की, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद देश में जो अराजकता की माहौल पैदा हुई है, अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद जो देश में अराजकता की माहौल पैदा हुई है, आरएसएस समर्थित इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा देश को खंडित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और देश के बहुसंख्यक गरीब, पिछड़ा, दलित को जो हत्या कर देने का जो प्री प्लानिंग चल रही है, इसको विफल करने वाले देश में अगर कोई नेता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बाद, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के बाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद, तो राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का कार्य किया जा रहा है। इनके साथ और गठबंधन के नेता हमारे हैं, सीपीआई के नेता हैं, सीपीएम के नेता हैं, माले के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने का कार्य किया गया था। सत्ता को परिवर्तन किया गया था। देश की जनता स्वतः जग चुकी है। आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का जनता मन बना चुकी है आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में। अब रही बात मोकामा विधानसभा के माननीय विधायक जी से, आपने सारी बात का विधायक जी हमारे बताए। मित्रों, कोई भी पंचायत चले जाइए या जो ये ग्राम नगर निगम का क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, किसी भी वार्ड में सर्वे करिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जनता मत देगी। जनता यह जान चुकी है, देश के बेचने वाले, देश के संविधान को समाप्त करने वाले, भाईचारा को समाप्त करने वाले, देश को खंडित करने वाले को जनता इस बार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वोट देने का कार्य नहीं करेगी। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हमारे हैं, माननीय पूर्व विधायक अनंत सिंह जी के पत्नी श्रीमती नीलम देवी जी अपार बहुमत से जीतेगी, जिसका अभी आप लोग भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। जनता की अदालत से फैसला आने वाला है। बिहार में जो निर्वाचित हमारे विधायक हैं, आने वाले दिन में जो निर्वाचित होंगे, इतने मत से कोई विधायक नहीं जीतेंगे जितना मत से नीलम देवी जी चुनाव जीतने के लिए जा रही है। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जिस तरह से बिहार में नगर निकाय का चुनाव होना था और एकाएक नगर निकाय की चुनाव रद्द कर दिया जाता है, कब तक आखिर बिहार की जनता यह सोच रही है कब नगर निकाय की चुनाव होगी और कब तमाम लोग ये अपने अपने क्षेत्र में बना पाएंगे लोगों को? देखिए, आप तो माने भरपूर रूप से आप स्वतः मीडिया कर्मी हैं। देश का संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, आप स्वतंत्र संस्थान के हमारे मित्रगण हैं। मित्रों, आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखिए। जो इनका जो भागवत साहब हैं, जो देश के नेतृत्व करते हैं, आरएसएस को जो हेड हैं भागवत साहब, वो तो स्पष्ट शब्द कह दिए हैं, इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित को अब आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं। इस आरक्षण की आवश्यकता है ही नहीं। अब महानगर और नगर परिषद के चुनाव में ये कोर्ट के द्वारा जो वंचित किया गया, ये 12 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर जो चुनाव हुआ नगर पंचायत से लेकर
नगर परिषद नगर निगम में, क्या उस समय रोस्टर गलत नहीं था? क्योंकि नीतीश जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब तक आरक्षण रोस्टर सही था। भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, बधाई के पात्र हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बधाई के पात्र हैं। पुनः अपने घर वापस आए हैं, अपने नीति सिद्धांत पर पुनः घर वापसी किए हैं। इस देश के गरीब गुरबा को दुख सहन नहीं किया गया माननीय नीतीश जी से। तमाम जो सेकुलर नेता हैं उनके साथ मिलकर काम करने का जब मन बना लिए, ये जो आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, आज़ाद भारत में ऐसा घटना सुने थे जो सड़कों पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस देश का संविधान खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है। इससे स्पष्ट हो गया मित्रों, कई ऐसे जजमेंट आए हैं जिससे झकझोर देने वाला जजमेंट है। याद होगा एक हमारे महापुरुष सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, वो ने जजमेंट दिए, उसके एवज में वो राज्यसभा सांसद चले गए। लोया हत्याकांड में क्या हुआ, गौरी लंकेश हत्याकांड में क्या हुआ? अगर न्याय का न्याय उचित मिलता, अमित शाह अभी तक बाहर गृह मंत्री नहीं होते, वो जेल के कैद खाने में होते। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा देश का संविधान समाप्त हो रहा है, इस देश का न्यायपालिका खतरे में है। क्या लगता है चुनाव होगा या नहीं? चुनाव होगा, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। बिहार के लोकप्रिय युवाओं दिल के धड़कन माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में होगा और समाजवाद के रहनुमा आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन आरक्षण सहित चुनाव होगा। नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद और नगर निगम में चुनाव होगा, लेकिन आरक्षण के साथ चुनाव होगा। सुन रहे थे बेगूसराय राजद पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव जी से। इनका कहना है कि बहुमत के साथ पूर्व विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी इस बार बहुमत के साथ मोकामा विधानसभा से जीतने जा रही है। इस बार भाजपा पार्टी के जो भी प्रत्याशी है उनका जमानत बचने नहीं जा रहा है। देखते रहिए, तब तक के लिए सिटी न्यूज़ खबर 7।